आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम करने वाले हैं सीटेट का PYQ। ये हमारा क्लास है 13। टोटल 12 क्लास हम अभी तक कर चुके हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बेस्ट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में देखिए आप। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट। अगर हम बच्चे को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट डेमोक्रेटिक रखना पड़ेगा, ताकि सभी बच्चे अपने जो भी उनकी क्वेरी हैं, जो भी उनकी प्रॉब्लम है, अपनी डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। सेकंड में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट। ध्यान रखना, ये नॉट कीवर्ड यहाँ पे पूछा गया है। नोट यहाँ पे पूछा गया इज ए सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क। इनमें से कौन सी ऐसी जो है सुटेबल फॉर्मेटिव असेसमेंट टास्क नहीं है। नीचे जो गिवन टास्क है वो दी गई, उसमें से कौन सी सुटेबल नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए है ओपन एंडेड क्वेश्चन, प्रोजेक्ट, ऑब्जर्वेशन। ये सभी हमें बच्चे के साथ करने पड़ते हैं, ये अच्छे रहते हैं बच्चे, लेकिन हमें कभी भी रैंकिंग नहीं करनी है स्टूडेंट की। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू बी एन इफेक्टिव टीचर इट इज इम्पोर्टेंट टू। एक इफेक्टिव टीचर कब बन सकते हैं, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, बी इन टच विद ईच एंड एवरी चाइल्ड। एक अच्छा टीचर उसी को माना जाता है जो हर बच्चे के टच में रहता है, हर बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है, और उसे पता होता है कि पूरी क्लास में हर बच्चे को क्या प्रॉब्लम है और कैसे उसे हैंडल करना है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। टीचर्स नीड टू क्रिएट ए गुड क्लासरूम एनवायरनमेंट टू फैसिलिटेट चिल्ड्रंस लर्निंग। एक टीचर को अच्छा क्लासरूम एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए, और जिससे क्या हो सके, चिल्ड्रन की लर्निंग अच्छे से हो सके, उसे क्या करना है, टू क्रिएट सच ए लर्निंग एनवायरनमेंट। ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है वो जो ट्रू नहीं है, जो टीचर को नहीं करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी में क्या है, कॉम्प्लियंस विद टीचर। अगर हम चिल्ड्रन की लर्निंग परफॉर्मेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसका टीचर से कोई रिलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, हमें एफर्ट्स को अप्रूवल देना है, एक्सेप्टेंस करनी है, चिल्ड्रन की पॉजिटिव टोन यूज़ करनी है। ये सभी स्टूडेंट के लिए पॉजिटिव हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट से रिलेटेड नहीं है। तो नॉट हमसे पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। गिवन बिलो आर सम स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स। नीचे कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं बॉयज एंड गर्ल्स के बारे में। अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दीज इज ट्रू। आपके अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे दे रखा, बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स। तो बच्चों को है जो बॉयज होते हैं उनको जो घर के काम होते हैं, सपोज खाना बनाना, चाय बनाना, बर्तन साफ करना, इनमें हेल्प करनी चाहिए। इनमें से यही एक ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। कई बार ये होता है ना हमारे सोसाइटी में कि बॉयज़ को ये होता है कि उनको ये हाउस होल्ड काम नहीं करने होते। तो हमें जो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है उसको मिटाना है, उसको ज़्यादा इनकरेज नहीं करना है। वो कब होगा,
जब हम बॉयज़ को भी बोलेंगे कि वो भी घर के काम में हेल्प कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6 पर। ए चाइल्ड्स नोटबुक शो एरर इन राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? ए चाइल्ड नोटबुक शो एरर इन राइटिंग। एक बच्चा है जिसकी जो नोटबुक में राइटिंग में प्रॉब्लम है, लाइक रिवर्स इमेज, मिरर इमेजिंग एक्सेट्रा। सच ए चाइल्ड इज शोइंग। अगर बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम है तो बच्चा क्या शो करता है, उसे किस टाइप की डिसेबिलिटी है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, लर्निंग डिसेबिलिटी। बच्चे को लर्निंग में प्रॉब्लम है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। टीचर्स इन ऑर्डर टू हेल्प लर्नर कंस्ट्रक्ट नॉलेज नीड टू फोकस। अगर हमें बच्चे को नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करना, क्रिएट करना है, तो हमें किस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखना, इन्वॉल्विंग द लर्नर फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। हमें कोशिश करनी है कि जो बच्चा है ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव पार्टिसिपेशन कर सके, उसमें इन्वॉल्व हो सके, जिससे कि उसका नॉलेज कंस्ट्रक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। गिफ्टेडनेस फ्रॉम टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, अकॉर्डिंग टू टीचर, जो गिफ्टेडनेस होती है, बच्चा गिफ्टेड बच्चे होते हैं, एक किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? तो जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, हाई एबिलिटी होगी, हाई क्रिएटिविटी होगी और हाई कमिटमेंट होगी। ठीक है, तो ये 3 बच्चे की कैरेक्टरिस्टिक होती है जो गिफ्टेड बच्चे होते हैं, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी, हाई कमिटमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। According to NCF 2005, error are important because they, NCF 2005 के अकॉर्डिंग एरर को, जो बच्चे के द्वारा क्लास में एरर्स की जाती हैं, मिस्टेक की जाती हैं, वो इम्पोर्टेंट क्यों मानी जाती हैं? ऑप्शन नंबर सी में देखिए, प्रोवाइड एन इंसाइट इनटू द चाइल्ड थिंकिंग एंड हेल्प टू आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। इससे जो बच्चा मिस्टेक करता है, इससे हमें पता चलता है कि बच्चे की माइंड की थिंकिंग का पता लगता है, बच्चे को प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ का पता लगता है, और उस प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व आउट करना है, कैसे उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, इस चीज़ का हमें उसकी एरर से ही पता लगता है। तो जो बच्चा एरर करता है वो इम्पोर्टेंट होती है, हम उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। 9 हो चुका हमारा। क्वेश्चन नंबर 10 पर, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू। जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग क्या है? हमें मतलब एक पर्टिकुलर एरिया से बाहर जाकर सोचना है, वो थिंकिंग क्या है? तो अगर हम ज़्यादा थिंकिंग कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। द असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, अगर हमें असेसमेंट करना स्टूडेंट का, कैन बी यूज्ड बाय टीचर इन टीचिंग टू डेवलप इंसाइट इनटू। कैसे एक टीचर के द्वारा बच्चों का असेसमेंट किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए, चेंजिंग द टीचिंग अप्रोच अकॉर्डिंग टू द लर्नर नीड्स। अगर हमें पता लगाना है कि बच्चा किस लेवल पर अपनी टीचिंग, जो उसे लर्निंग करवाई जा रही है, उसको अच्छे से गेन करने में सक्षम है या नहीं, या उसको कोई प्रॉब्लम है, किस एरिया में उसको प्रॉब्लम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? चेंजिंग अपनी जो टीचर की अप्रोच होती है टीचिंग करने की, टीचर को अपनी टीचिंग अप्रोच लर्नर और स्टूडेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमें क्या है, टीचर को लर्नर की नीड्स के अकॉर्डिंग अपनी जो अप्रोच है टीचिंग की, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। लर्निंग एक्सपीरियंसेस शुड बी प्लान्ड इन ए मैनर सो एज टू मेक लर्निंग मीनिंगफुल। हमें इस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंसेस होना चाहिए कि वो बच्चे के लिए मीनिंगफुल हो। विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग एक्सपीरियंसेस डज नॉट फैसिलिटेट मीनिंगफुल लर्निंग फॉर द चिल्ड्रन। नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं
जिसमें लर्निंग एक्सपीरियंसेस के बारे में बताया गया, इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मीनिंगफुल लर्निंग को फैसिलिटेट नहीं करता है? हमें नहीं पूछा गया है, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि हमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना, ऑप्शन नंबर ए में ही देखिए आप, रिपीटिशन बेस्ड ऑन मेयर रिकॉल ऑफ कंटेंट। हमें बार बार एक ही चीज़ को रिपीटिशन नहीं करनी है रिकॉल करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 13 पर, गिविंग पनिशमेंट वर्बल और नॉन वर्बल टू चिल्ड्रन रिजल्ट इन। अब जो बच्चे को टीचर के द्वारा पनिशमेंट दी जाती है, चाहे वो वर्बल हो या नॉन वर्बल हो, वर्बल मीन्स अगर हम बोल को उसको ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं जिससे बच्चे का मोरल डाउन होता है या कोई अलग तरीके से उसको पनिशमेंट दी जाती है, तो ये सभी का बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जब भी बच्चे को पनिशमेंट दी जाती है, चाहे वो वर्बली हो चाहे नॉन वर्बली हो, बच्चे को क्या होता है, उसको कॉन्फिडेंस डिक्रीज होगा, उसका खुद से विश्वास कम होगा कि तुम ये अगर कोई वो करना चाहता है, उसको अंदर से क्या आएगा कि वो ये पर्टिकुलर जो टास्क है वो कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो डैमेजिंग द देयर सेल्फ कंसेप्ट, उसका सेल्फ कंसेप्ट जो है, सेल्फ कंसेप्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस उसका डिक्रीज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, विच वन out of the following provides information about the roles and behaviors which are acceptable in a group during early childhood period। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड पीरियड के दौरान जो बिहेवियर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ग्रुप में, जो एक्सेप्टेबल हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखिए, जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स, सबसे पहले जब बच्चा अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है तो वो क्या होता है, सबसे ज़्यादा कांटेक्ट किसके साथ होता है? एक तो उसके पेरेंट्स के साथ होता है, और सेकंड क्या होता है, जो सिबलिंग्स उसके भाई बहन होते हैं, सबसे ज़्यादा बच्चा उन्हीं के कांटेक्ट में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स का पड़ता है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 15 पर, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेकिंग स्टूडेंट्स मेंबर ऑफ ए क्लीनेस कम्युनिटी बट टू मोटिवेट दैम फॉर द सेम रिफ्लेक्ट। अगर हमें बच्चे को, स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना है कि आपको अपनी सोसाइटी को, कम्युनिटी को क्लीन करना चाहिए, तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें उसकी कौन सी ऐसी जो उसकी एबिलिटी को हम इसको डेवलप कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए, जो सोशियो कल्चर कंसेप्शन है ऑफ मोटिवेशन, ये किसके अंडर आएगा? सोशियो कल्चर कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन, ठीक है। इस तरह से बच्चा जो है अपने आसपास में सोसाइटी को हमेशा क्लीन करने की, तो ये आएगा इसके अंडर सोशियो कल्चर कंसेप्शन ऑफ मोटिवेशन। आई होप आपको ये आज की क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, और प्लीज़ इनको बार बार रिपीट कीजिएगा ताकि आपके जो आने वाला सीटेट एग्ज़ाम है आप अच्छे से उसको क्लैरिफाई कर सके, क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स के साथ कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।